और सरकार क्या क्या बदल रही कुछ नहीं पता, बस मोदी सरकार ने किया है तो उसका विरोध है। इसलिए शाहीन, अब की बार तो सरकार भी थोड़ा तैयारी के साथ है, ये शाहीन बाग जरा करके दिखाएं तो पता चलेगा। पूरे देश में अगर एक वक्फ बोर्ड किसी भी स्टेट का ये साबित कर दे कि मैं कुछ स्कूल चला रहा हूँ, कुछ हॉस्पिटल चला रहा हूँ, तो हम सरेंडर कर जाएंगे उनके सामने। ये काम किया ही नहीं, इतना सुंदर काम नहीं करते ये तो इतना सुंदर काम करते हैं कि पैसे लेकर के ज़मीन को कब्जा करवा दिया, लीज पर दे दिया, पैसे लेकर के जो है वो ज़मीन को बेच दिया, लोकेशन के हिसाब से पैसे खा गए, करोड़ों की ज़मीन थी, लाखों में कौड़ियों में बेच दी। मैं 70 सालों में चेयरमैन भी तुम, मेंबर भी तुम, और सब कुछ तुम, और शोर मचाया कि मोदी ज़मीन खा गए। आप ये नोट भी करें कि राष्ट्र आज हिंदुस्तान, आज भारत और भारतीयता पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बन के सामने आए मोदी जी की वजह से, तो वो चुनौतियों से निपटना जानते हैं, निपट लेंगे। कोई बहुत बड़ा मसला उनके लिए नहीं है जो है ये कानून लाए वक्फ संशोधन पर, ताकि जो गरीब मुसलमान हैं जिनके लिए वो दान करने वाले ने प्रॉपर्टी दान की है, उन गरीबों के काम आए। सिर्फ इसलिए वक्फ बोर्ड पर कानून लाया जा रहा है। बड़े घोटाले हो चुके हैं, लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो लोगों की कब्जा की गई है, उसके बावजूद भी वो चंद ही लोगों के पास है, और वक्फ बोर्ड का फ़ायदा पूरे देश में चंद ही लोगों को हुआ है, और वो भी बड़े लोग हैं, छोटे लोगों को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। और ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि हर छोटे आदमी के बारे में, हर गरीब आदमी के बारे में सोचते हैं। जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए, मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है, जैसे 3 तलाक हो गया, धारा 370, इस तरीके की। ट्रिपल तलाक में भी मुस्लिम समाज को टारगेट नहीं किया गया है, बल्कि मुस्लिम समाज की जो बहनें हैं, जो मेरी माएँ हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनको सुरक्षा दी गई है। उनको सुरक्षित किया गया है इस बात से कि तुम्हें कोई भी कहीं बच्चे पैदा करा करके 3 तलाक नहीं दे देगा। मेरी माँ बहनों के सम्मान में वो कानून है, जो इस देश का 25 करोड़ मुसलमान में 12 करोड़ जो औरतें हैं, वो मेरी माँ बहनों के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जो है आत्मरक्षा के लिए ये कानून लाया गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया न्यूज़ में। क्या कहेंगे सर, 17 मार्च को जो प्रदर्शन हुआ है जंतर मंतर पे, उसके बाद कई मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अभी भी यही कह रहे हैं कि शाहीन बाग जैसी स्थिति है वो पैदा हो सकती है अगर सरकार वापस नहीं लेती है। बिल्कुल देखिए, देश का कानून में, देश में जो कानून है, कानून लाना और कानून बनाना ये पार्लियामेंट का काम है, वहाँ चुने हुए एमपीज़ का काम है। और देश में देश की जनता के लिए कानून बनाए जाते हैं। जो भी सरकार होती है वो देश में जो कानून बनाती है वो देश की जनता के लिए बनाती है और उसके फ़ायदे के लिए बनाती है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए, मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है, जैसे 3 तलाक हो गया, धारा 370, इस तरीके की। ट्रिपल तलाक में भी मुस्लिम समाज को टारगेट नहीं किया गया है, बल्कि मुस्लिम समाज की जो बहनें हैं, जो मेरी माएँ हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनको सुरक्षा दी गई है। उनको सुरक्षित किया गया है इस बात से कि तुम्हें कोई भी कहीं बच्चे पैदा करा करके 3 तलाक नहीं दे देगा। मेरी माँ बहनों के सम्मान में वो कानून है, जो इस देश का 25 करोड़ मुसलमान में 12 करोड़ जो औरतें हैं, वो मेरी माँ बहनों के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जो है आत्मरक्षा के लिए ये कानून लाया गया है। उनका जो है ईगो बढ़ाने के लिए ये कानून लाया गया है, ताकि औरत भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, अपने आप को सम्मानित महसूस करे, और औरत को भी हो कि तेरे लिए भी इस देश में जो है वो सरकार आवाज़ उठाएगी और कानून बनाएगी। ख़ासतौर से मुस्लिम महिलाएं जो ट्रिपल तलाक से बहुत ज़्यादा पीड़ित थी, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मुस्लिम संगठन तो उनके लिए कुछ नहीं कर सके कभी। तो एक प्रधानमंत्री देश में ऐसा भी है जो हर शोषित के लिए, हर वंचित के लिए, हर पिछड़े के लिए सोच रहा है, तो उसने उस अपनी माँ बहन बेटी के लिए भी सोचा है जो मुस्लिम थी और ट्रिपल तलाक से जूझ रही थी। तो वो ट्रिपल तलाक हो, ये 370 हो। अच्छा, पिछले 70 सालों में कश्मीर कभी भी भारत का ऐसा हिस्सा रहा है कि भारतीयों को वहाँ जाने में हमेशा तकलीफ़ रही है। हमें तिरंगा फहराने की वहाँ बहुत अनुमति नहीं मिली, नहीं, मुश्किल होता था, बड़े हालात थे। हम वहाँ, हमारी आर्मी पर हमले हो रहे थे और पत्थरबाजियाँ हो रही थी। पत्थरबाजी तो वहाँ आम बात थी, लाखों मुकदमे, सैकड़ों, हज़ारों मुकदमे पत्थरबाजी के थे। मोदी जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि इन्होंने पूरा लंबा एक झगड़ा एक झटके में ख़त्म कर दिया। 370 हटाकर कश्मीरी भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, और आज उस कश्मीर को भारत का ऐसा अटूट हिस्सा बना करके उसमें अमन लाए हैं। वहाँ करोड़ों लोग जा रहे हैं, रोज़गार हो रहा है कश्मीरी। और मैं, आपने एक चीज़ नोट की होगी, इससे कश्मीरी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। आपने देखा होगा जो कश्मीरी कश्मीर में ही छुपा हुआ था, अब वो पूरे देश में कारोबार कर रहा है, पूरे देश में आ रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, और कश्मीरी को
पूरे मुल्क में कोई भी नफरत की निगाह से नहीं देख रहा, वरना मैंने वो भी टाइम देखा है कि कश्मीरी को देश में कोई रेंट पर जगह नहीं देता था, कोई होटल नहीं देता था, कश्मीरी रुक नहीं सकते थे, लोग उनसे डरते थे, कश्मीरियों का एक भय था, वो सब मोदी जी ने ख़त्म किया, बताया कश्मीर भी हमारा है और कश्मीरी भी हमारा है। इसी तरह वो कानून लाए, इसी तरह जो है ये कानून लाए वक्फ संशोधन पर, ताकि जो गरीब मुसलमान हैं जिनके लिए वो दान करने वाले ने प्रॉपर्टी दान की है, उन गरीबों के काम आए। सिर्फ इसलिए वक्फ बोर्ड पर कानून लाया जा रहा है। बड़े घोटाले हो चुके हैं, लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो लोगों की कब्जा की गई है, उसके बावजूद भी वो चंद ही लोगों के पास है और वक्फ बोर्ड का फ़ायदा पूरे देश में चंद ही लोगों को हुआ है और वो भी बड़े लोग हैं, छोटे लोगों को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। और ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि हर छोटे आदमी के बारे में, हर गरीब आदमी के बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए वक्फ में संशोधन की ज़रूरत महसूस हुई, पार्लियामेंट में उसको पेश किया गया और जिन लोगों को ऑब्जेक्शन था उनकी बात सुनने के लिए एक पार्लियामेंट में एक कमेटी गठित की गई, उसका चेयरमैन श्री जगदम्बिका पाल जी को बनाया गया। उन्होंने पूरे देश में कई स्टेट में तो वो खुद गए हैं, ज़्यादातर स्टेट्स में, और कई लोगों को वो खुद भी बुलाया है। मैंने देखा कि हर वक्त उनके दरवाजे खुले हुए थे, लोग आ रहे थे, इस्लामिक स्कॉलर आ रहे थे और मुसलमान संगठन आ रहे थे, छोटे बड़े, सब ने अपनी अपनी बात रखी। आप जेपीसी का रिकॉर्ड जा करके देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि जेपीसी में मुस्लिम संगठनों ने या मुस्लिम स्कॉलरों ने जो है वक्फ संशोधन के खिलाफ ही राय दी है। वक्फ संशोधन की हिमायत में भी सैकड़ों लोगों ने राय दी है और वो जेपीसी का पूरा चिट्ठा जो है पार्लियामेंट में पेश होगा और कानून तो आकर रहेगा। अच्छा, जंतर मंतर में कई महिलाओं से मैंने बात की, कुछ महिलाओं को बोलने भी नहीं दिया जा रहा था। एक महिला ने बताया कि हमारे साथ में जो मोदी सरकार है वो गलत कर रही है, वक्फ का जो है एक वो पोस्टर ले रखा था। जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है वक्फ बोर्ड, कह रही नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे अल्लाह की ज़मीन है जो मोदी जी छीनना चाहते हैं। और कई बच्चे भी ऐसे शामिल थे जिनको उसका मतलब नहीं पता था और वो पोस्टर लेके बस वहाँ पर लहरा रहे थे। देखिए क्या है, जब वक्फ संशोधन पर कानून आ रहा था तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक वो चलाया था, एक मुहिम चलाई थी, आपने देखा होगा, QR कोड लेकर के QR स्कैनर दिया गया था कि उसको मेल करो और जेपीसी को मेल करो, करोड़ों मेल जाने चाहिए। तो उस वक्त भी मैंने नोट किया था ये कि जुमे की नमाज पढ़ के निकला तो बाहर देखा मैंने एक 8 साल 7 साल का बच्चा QR कोड लेकर के उस पर रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप इसको QR कर दो। तो मैं तो चलो थोड़ा सा पूछता तो मेरे साथ तो वहाँ घटना हो सकती थी, बहुत भीड़ थी, तो मैं आगे बढ़ गया, लेकिन वो मुझे कुछ सिखा गया वो बच्चा। मैं ये सोचा कि ये समाज जो है कितनी गिरावट पर आ गया है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को ये क्या बताना चाहता है कि देश की सरकार तुम्हारे पर जुल्म कर रही है, देश का हिंदू तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ है, तुम्हारी ज़मीनें हड़प कर रहा है। जबकि ये बात तो हमारे विद्वानों को बैठ करके सरकार से करने की है। और एक आपको मज़े की बात बताता हूँ इसमें, अगर आप जंतर मंतर पे इस बात का भी थोड़ा सा निरीक्षण कर लेती कि भाई आपने संशोधन जो कितने संशोधन कितने पॉइंट्स पर संशोधन किया गया है और क्या क्या है, तो शायद जो मंच साझा करने वाले लोग थे वो भी आपको सब धाराशाही होते हुए नजर आते। उन्होंने इनकार कर देते उन्होंने, मैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि मंच पर जितने लोग थे उनमें से 90% लोग नहीं जानते कि किन किन पॉइंट पर लेकर के संशोधन हुआ है और सरकार क्या क्या बदल रही, कुछ नहीं पता। बस मोदी सरकार ने किया है तो उसका विरोध है, इसलिए शाहीन अब की बार तो सरकार भी थोड़ा तैयारी के साथ है, ये शाहीन बाग जरा करके दिखाएं तो पता चलेगा। अच्छा सर, क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी हो गए या पूरा विपक्ष हो गया, वो भी सब मौजूद थे जंतर मंतर में, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा है मुस्लिम समाज से हम पूरा साथ देंगे और ये जो बिल है उसको उसमें संशोधन नहीं होने देंगे वक्फ बोर्ड में। विपक्ष तो अपनी रोटियां सेक रहा है, राजनीतिक विपक्ष तो कुछ नहीं है। विपक्ष का क्या है, उनको लोगों ने बेचारों ने जो जनादेश दिया है उनको शोर मचाने का जनादेश मिला है, सरकार को जनादेश मिला है कानून बनने बिगाड़ने का, तो वो दोनों अपना अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो विपक्ष, मैं थोड़ा सा मुस्लिम संगठनों से मुझे थोड़ा सा दिक्कत है। मुस्लिम संगठन जो है उन्होंने ये बहुत अच्छा नहीं किया कि वो विपक्ष को साथ लेके आए इसको, यानी एक अहम इशू को, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने अपने मजाक में ले लिया है। आपको बात सरकार से करनी है तो विपक्ष की क्या ज़रूरत है, विपक्ष तो वहाँ राजनीति रोटियाँ सीखेगा। आप खालिस मुस्लिम संगठन आते, खालिस मुस्लिम लोग आते, जंतर मंतर पर बैठते तो शायद सरकार भी और सब लोग आपको गंभीरता से देते, भाई थोड़ा सा कुछ है। लेकिन आप जो ये विपक्ष की राजनीति कर रहे हो, इससे देश के मुसलमान को भी समझ आ गया है कि मुस्लिम संगठन विपक्षियों के हाथों कठपुतली बने हुए हैं, सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। और मुसलमान पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान वक्फ संशोधन के खिलाफ है, ये कुछ लोग हैं और इनकी अपनी विचारधारा है, वो उस पर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें दखल क्यों देना है वक्फ बोर्ड में, इसमें ये भी तो कई लोगों की हेल्प की है, कई मंदिर भी बनवाए, मतलब कई जो हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, कई जैसे मदरसे और मस्जिदें भी इन्होंने। आप तो मेहरबानी करो मेरे ऊपर, आप
मेहरबानी करो मेरे ऊपर थोड़ी सी, वो लिस्ट मंगवाओ जहाँ जहाँ इन्होंने स्कूल बनवाए, मंदिर मस्जिद बनवाए हैं, बस आप तो इतनी मेहरबानी करो। इससे ज़्यादा मेहरबानी हम नहीं चाहते। पूरे देश में अगर एक वक्फ बोर्ड किसी भी स्टेट का ये साबित कर दे कि मैं कुछ स्कूल चला रहा हूँ, कुछ हॉस्पिटल चला रहा हूँ, तो हम सरेंडर कर जाएंगे उनके सामने। ये काम किया ही नहीं, इतना सुंदर काम नहीं करते ये तो इतना सुंदर काम करते हैं कि पैसे लेकर के ज़मीन को कब्जा करवा दिया, लीज पर दे दिया, पैसे लेकर के जो है वो ज़मीन को बेच दिया, लोकेशन के हिसाब से पैसे खा गए, करोड़ों की ज़मीन थी, लाखों में कौड़ियों में बेच दी। मैं 70 सालों में चेयरमैन भी तुम, मेंबर भी तुम, और सब कुछ तुम, और शोर मचाया कि मोदी ज़मीन खा गए। बस भाई ज़मीन अल्लाह की है, हमने तो कहा नहीं ना हमारी है, ज़मीन तो पूरी अल्लाह की है, उसी ने बनाई है, आसमान भी उसी का है। लेकिन जिस देश की जो सीमा है उस देश में उसका कानून चलेगा, और ज़मीन अल्लाह की है। तुम देखोगे कितने बड़े पत्थर दिल और शैतान हो कि अल्लाह की ज़मीन को तुम खुद ही खा गए हो। और पूछ हमसे रहे हो अल्लाह की ज़मीन कहाँ है। अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि वो अल्लाह की ज़मीन बाहर आए। वाक़ईतन बिल्कुल सही है, मैं इस बात पर एग्री करता हूँ, और ये मेरा अकीदा है कि ये पूरी ज़मीन अल्लाह की है, और जो वफ़ करने वाला वफ़ करता है वो भी अल्लाह ही के लिए करता है, ईश्वर के लिए दान देता है वो, ताकि वो मेरी आत्मा को शांति हो और ईश्वर को भी अच्छा लगे, ईश्वर मेरे से राज़ी हो, रब मेरा राज़ी हो, किसी गरीब के काम आए। लेकिन वो इसलिए नहीं देता कि महमूद मदनी साहब का ऑफिस बने, अरशद मदनी साहब का ऑफिस बने, और फिर वो जंतर मंतर पर कुर्बानी भी दे जा करके, तो वो इसलिए नहीं देता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो अल्लाह की ज़मीन बस अल्लाह के काम आ जाए, मैं तो इतना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं चाहता। सर, वक्फ बोर्ड में कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन संविधान के खिलाफ जाना हो गया, संविधान की अवहेलना करना हो गया। वक्फ बोर्ड में संशोधन संविधान की अवहेलना कैसे? भाई, पार्लियामेंट को इख्तियार है, अधिकार है कानून बनने का, बनाने का। जब पार्लियामेंट में पेश होगा और अक्सरियत एमपीज़ की जो है वो उसको वोट देंगी तभी तो पास होगा, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर वो महामहिम के पास जाएगा, तब जा करके वो कानून में संशोधन होगा। कोई मजाक तो है नहीं है कि वो किसी ने बोल दिया और हो गया। और देखो, जंतर मंतर पर तो सारी उम्र भी 100 साल भी बैठे रहे, तो यहाँ तो कानून ना बनेगा ना बिगड़ेगा। हाँ, सरकार के सामने चुनौतियाँ हैं, ये लगता है ये बिल पास हो पाएगा? तो प्रधानमंत्री जो हैं वो भी ईश्वर ने उनको अलग किस्म का आदमी बनाया है। वो सारी ज़िंदगी जब से वो पैदा हुए होश संभाला है, और देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र और बनने के बाद का भी सफ़र उनका चुनौतियों भरा है। वो अच्छे से हर चुनौती से निपटना जानते हैं, 24 घंटे राष्ट्र की सेवा में हैं, और हर वक्त राष्ट्र के लिए सोचना, राष्ट्र को आगे बढ़ाना, राष्ट्र को तरक्की देना। और फिर आप ये नोट भी करें कि राष्ट्र आज हिंदुस्तान, आज भारत और भारतीयता पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बन के सामने आए मोदी जी की वजह से। तो वो चुनौतियों से निपटना जानते हैं, निपट लेंगे, कोई बहुत बड़ा मसला उनके लिए नहीं है। चुनौतियाँ उनको लोग देते ही रहते हैं, और उनको भी पसंद है चुनौती भरा काम करना, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, जो ये बिल पास हो जाता है तो आम मुस्लिम है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा होने वाला है? आम मुस्लिम को पता ही नहीं है कुछ वक्त क्या है, वो जानता ही नहीं है। फायदा क्या होने वाला है आपके हिसाब से? 70 सालों में लाखों एकड़ ज़मीन है। आम मुसलमान तो बेचारा खुद कमाता है, खुद खाता है, वो तो दान देता है, लेता नहीं है। ये 5% लोग हैं जो उस 95% मुसलमान का खून चूस रहे हैं। उसकी कमाई से, उसके बाप दादा का दिया हुआ दान भी खा गए, और उसकी कमाई से ज़कात सदका भी लेके खाते हैं। तो ये 95% मुसलमानों का खून चूसने वाली मशीन, ये सब जंतर मंतर पे थे, और वही उन्हीं को तकलीफ़ है। वो दान दी हुई ज़मीन भी खा गए, और इनसे 95% मुसलमान हलाल, उसको पता है मेरी अल्लाह ने, रसूल ने, कुरान ने, हदीस ने हमको बताया हलाल खाना है। तो 95% मुसलमान जो है वो हलाल कमाता है, हलाल खाता है, और उस हलाल कमाई में से अपने बच्चों का पेट काट करके वो इन 5% को भी दीन के नाम पर देता है, जो ये खून चूस रहे हैं, और जो ये विपक्षों को ताकत दिखा रहे विपक्षियों को लेकर के। अब वो मुसलमान को समझ लेना चाहिए कि ये लोग सीरियस नहीं है, ये तो सिर्फ सरकार को घेरने के लिए, ये विपक्षियों से पैसा लेकर, या विपक्षियों के साथ खड़े होकर, ये कोई राज्यसभा का वादा किया हुआ किसी ने एमएलसी का, अरे भाई उनके अंदर की 100 कहानियाँ होंगी, मुझे क्या पता। ये कि विपक्षियों के साथ खड़े हैं वो बहरहाल, और वो अगर सीरियस होते तो सरकार से बात करते, सरकार के पास जाते। कानून में संशोधन का अधिकार सरकार के पास है, विपक्ष के पास नहीं है।